भारतीय जनता पार्टी ने चार चार युवाओं नेताओं का सपना तोड़कर चूर चूर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी में चार युवा नेता बनने के सपना देख रहे थे और जनता की सेवा करना चाह रहे थे और चारों युवा नेता ने अपने क्षेत्र से, अपने गृह क्षेत्र से विकास करने का सपना सजाए हुए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चार युवा नेताओं का सपना के चकनाचूर चूर कर दिया है। आप सभी को बताते चले, पहले बक्सर से शुरुआत करते हैं। बक्सर से युवा नेता सपना लगाकर बैठे हुए थे जिनका नाम आनंद मिश्रा है, जो कि आईपीएस है। आनंद मिश्रा ने सपना सजाए हुए थे कि हम बक्सर अपने जिला से, अपने गृह क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के अपने जनता को विकास करेंगे, अपने जनता को रक्षा करेंगे। क्योंकि हम जहां से विलंब करते हैं, हम सारे स्थितियां का देखे हैं, हम बक्सर के एक एक कण के जानते हैं, हम बक्सर के एक एक क्षेत्र के जानते हैं और बक्सर के हम विकास के मामला में और विकास के तरह लेकर जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आनंद मिश्रा के सपना को चकनाचूर चूर कर दिया और आनंद मिश्रा को कहीं से भी सीट नहीं दिया है, जो कि वो भी आनंद मिश्रा बीजेपी के दिग्गज नेता थे और दिग्गज प्रचारक भी थे। और दिग्गज नेता का इसलिए करे कि वो बीजेपी के ही मानते थे और बीजेपी के नेतृत्व पर ही चलना करते थे। लेकिन आनंद मिश्रा के भी सपना चकनाचूर चूर कर दिया है। अब आते हैं आरा में भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह ये सपना था कि अपने गृह क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और अपने जनता के विकास करेंगे। लेकिन पवन सिंह को पहला लिस्ट में तो नाम आया था आसनसोल से, लेकिन आसनसोल से सीट ठुकराने के बाद में पावर स्टार पवन सिंह के जब दूसरा लिस्ट जारी हुआ भारतीय जनता पार्टी के, तो पवन सिंह के कहीं से भी नाम नहीं आया। यहां तक कि जो पावर स्टार पवन सिंह स्टार प्रचारक थे, स्टार प्रचारक से भी लिस्ट का नाम काट कर मनोज तिवारी के नाम ऐड कर दिया गया है। और आरा से पवन सिंह का भी सपना को भारतीय जनता पार्टी ने चूर चूर कर दिया है। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी पे आसरा लगाकर बैठे हुए थे एक यूट्यूबर जिनका परिचय होता है, जिनका नाम लोग जानते हैं, सन ऑफ बिहार करके। सन ऑफ बिहार कहने के मतलब आप लोग जान ही चुके हैं कि मनीष कश्यप ही होंगे। मनीष कश्यप का भी सपना था कि बेतिया से चुनाव लड़ेंगे, अपने जिला से चुनाव लड़ेंगे, अपने ही क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और जनता को अपने विकास के रास्ते पर लेके जाएंगे और सिस्टम में होकर अपने जनता के विकास करेंगे। और मनीष कश्यप के कौन नहीं जानत है जगत में। मनीष कश्यप ने जिस तरीके से लोगों की आवाज बना करते हैं, गरीबों की आवाज बनकर रहते हैं, गरीब के सहायता करते हैं, वो मनीष कश्यप के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने खिलवाड़ कर दी है। उसके बाद में आते हैं नवादा में भोजपुरी इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं, मगध इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं गुंजन सिंह का सपना था कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर अपने नवादा के लोगों के विकास करेंगे, अपने नवादा में विकास करेंगे, अपने जनता की सेवा करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नवादा से गुंजन सिंह का भी सीट नहीं दी है, बल्कि गुंजन सिंह का सपना के भी भारतीय जनता पार्टी ने चूर चूर कर दिया है। जो कि हम चार युवाओं के नाम रखें, वो चार युवाओं के सपना है कि भारतीय जनता पार्टी से ही शामिल होकर अपनी जनता की सेवा करिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह उनका सपना नहीं देखी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना सपना देखी है। जो आनंद मिश्रा थे, सपना सजाए हुए थे कि हम बक्सर लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी मुझे सीट देगी, बक्सर से चुनाव लड़ने के मुझे मौका देगी, मेरे जनता को सेवा करने के मौका देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अश्विनी चौबे को हटाकर मिथिलेश तिवारी को मौका दी है बक्सर लोकसभा से चुनाव लड़ने के। और जो पावर स्टार पवन सिंह सपना सजाए हुए थे कि हम आरा से चुनाव लड़ेंगे, तो आप सभी को बता चले कि आरा के जो सांसद थे वर्तमान थे वही आज भी और उनका ही टिकट मिला हुआ है। और बेतिया से जो मनीष कश्यप सपना सजाए हुए थे, मनीष कश्यप को टिकट नहीं मिला। और नवादा से जो गुंजन सिंह सपना सजाए हुए थे, गुंजन सिंह का भी टिकट नहीं मिला है। और इस चार युवाओं भारतीय जनता
भारतीय जनता पार्टी पर ही विश्वास किया करते थे, भारतीय जनता पार्टी पर ही उम्मीद लगाए हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे चलते थे, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे चलते थे। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा खेल खेल दिया है और इनका कहीं से भी सेवा करने का मौका नहीं मिला है। बाकी इस वीडियो के हम एंड करेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा।